आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुलिस और जियालों के दरमियान झड़पें शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक कमर जमान कायरा और मुतअद्दिद जियाले जख्मी। एक बड़ी खबर शामिल करते हैं, आसिफ अली जरदारी को नैब ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीजन के सदर दीवान शमीम साहब ने आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के हवाले से आल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ये वाज़ेह पैगाम दिया कि दीवान शमीम का जीना मरना इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी बात करवाते हैं, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डिवीजनल सदर हैं दीवान शमीम साहिब। आज के दिन जो पीटीआई है, अपोजिशन है, उसकी तरफ से पूरी और पूरी कमर कसी जा रही है और कस ली गई है कि अब हम इंतकाम लेकर रहेंगे और फर्द जुर्म ऐद करके छोड़ेंगे। जी आप बताएं, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? फर्द जुर्म हम पे उस वक़्त की आयद है जब से भुट्टो ने इस पाकिस्तान में गरीब को आवाज़ दी है, गरीब के लिए काम किया है और उसको एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जरदारी की गिरफ्तारी से मौजूदा हुकूमत का जो बेनाफाइडी है और मौजूदा हुकूमत का जो अदालती सेटअप है और जो इंसाफ का मयार है और जो नेम गर्दी है, उसका पोल खुला है अवाम के सामने। इससे जरदारी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जरदारी तो 13 साल कैद तन्हाई काट के आया है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। जरदारी तो 13 साल में 61 मुकदमों को फेस करके उसमें बेगुनाह होके आया है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। जरदारी अब भी जेल जाने के लिए ऐसे ही है जैसे कल का नौजवान बच्चा हो। जरदारी के हौसले जवान हैं और उसके हौसले इसलिए जवान हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ना उन्होंने अपना नज़रिया छोड़ा है, ना उन्होंने अपना ख्याल छोड़ा है, ना उन्होंने अपना लीडर बदला है, ना उन्होंने अपनी कायदा बदली है, ना उन्होंने भुट्टो को बदला है कि मेरे ऊपर दहशत गर्दी के नाजायज़ पर्चे दिए गए हैं, मुझ पर चोरी के नाजायज़ पर्चे दिए गए हैं, मुझ पर नाजायज़ क्लाशिकोफी डाली गई है, मुझ पर ज़मीन की कब्ज़े के पर्चे नाजायज़ बनाए गए हैं। मैंने तो पार्टी को नहीं छोड़ा, मैंने तो बारगेन नहीं किया, मैं कभी बारगेन नहीं करूँगा। तमाम पार्टी के वो लोग जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने इब्तदा वक्ती की है, पार्टी छोड़ के चले गए हैं, पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है, दीवान शमीम विल बी द लास्ट मैन टू लीव द पार्टी। हमारे हौसले उसी तरह जवान हैं, हमारा जहन ताज़ा है, हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम सच और हक पे हैं, हम गरीब की जंग लड़ रहे हैं। इस मुल्क में गरीब को दफन किया जा रहा है, इस मुल्क में जो महरूम तबकात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, इस मुल्क पे वडेरों की और बड़े बड़े जो मोनोपोलिस्ट हैं, पॉलिटिकल मोनोपोलिस्ट और ट्रेड और कमर्शियल के जो लोग हैं, माफियाज हैं, उनकी हुकूमत कायम की जा रही है। और मौजूदा हुकूमत तो है ही यहूदी लॉबी का तसलसल, वो लेके आए हैं पाकिस्तान में।